हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न 2010 से 2024 तक पशुधन से संबंधित जितनी भी परीक्षा हुई है उनसे लिए गए। तो आने वाली परीक्षा पशुधन परिचर की 2024 है, उसका जो बी पार्ट है 45 नंबर का, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान के जैसलमेर व बीकानेर जिलों में पाई जाने वाली गाय की एक प्रमुख नस्ल कौन सी है? राठी, थारपारकर, साहिवाल, नागौरी। तो इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। ब थारपारकर वो जैसलमेर बीकानेर के आसपास में पाई जाती है। रामदेव पशु मेला लगता है झालावाड़, रामदेवरा, नागौर, जैसलमेर। इसका स ऑप्शन राइट रहेगा। रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? नागौर में लगता है। व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी का मूल स्थान है। व्हाइट लेगहॉर्न जो मुर्गी है उसका मूल स्थान कौन सा है ये बताना है। अ ऑप्शन इटली, ब ऑप्शन हॉलैंड, स ऑप्शन अमेरिका, द ऑप्शन भारत। इसका मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो अ ऑप्शन राइट रहेगा। इटली इसका मूल उत्पत्ति स्थान है। इसके साथ में याद रखना, व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी है वो अंडे देने के लिए सुप्रसिद्ध मुर्गी है। लगभग एक वर्ष में 240 के आसपास अंडे देती है। इससे क्रॉस करवा के नई नस्लें बनाई गई है जो लगभग 300 से 400 अंडे प्रति वर्ष दे सकते हैं। शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? जो शिराएं होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा? अशुद्ध। लेकिन एक कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त परिवहन होता है वो बताना है। जुगुलर वेन, स्पर्मेटिक वेन, ऑप्टिक वेन, पल्मोनरी वेन। द ऑप्शन राइट रहेगा। जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा जितनी भी वेन्स हैं, शिराएं हैं, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसमें? धमनी में बहता है, लेकिन ये अपवाद रहता है। पैराकिरेटोसिस नामक रोग सुअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? जिंक, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम। तो पैराकिरेटोसिस जो रोग है वो जिंक की कमी से होता है सुअर में। किस में होता है? सुअर में जिंक की कमी से पैराकिरेटोसिस रोग। परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? भेड़ को कहते हैं। भेड़ के ऊपर बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं। परजीवी किसे कहते हैं? दूसरे पर जीवन यापन करने वाले जीव को ही परजीवी कहते हैं। तो छोटे छोटे बहुत से सूक्ष्म जीव भेड़ के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए उसको परजीवी का म्यूजियम कहते हैं। नाचना, अलवरी, सिंधी किसकी नस्ल है? घोड़ा, भैंस, ऊँट, गाय। जो नाचना, अलवरी और सिंधी है ये ऊँट की नस्ल है। उसमें से नाचना रनिंग के लिए और सर्वश्रेष्ठ है, और भारतीय सेना में नाचना ऊँट है, उसका काम में लिया जाता है भारतीय सेना में। ये किसकी उपकिस्म है? तो जैसलमेरी ऊँट है, उसी की एक उस उपकिस्म है। किसकी? जैसलमेरी ऊँट। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर के आसपास में इलाकों में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली अश्व की नस्ल है कौन सी नस्ल है जो राजस्थान में पाई जाती है? काठियावाड़ी, मारवाड़ी, पहाड़ी, अरबी। दो ऑप्शन राइट रहेगा। जो मारवाड़ी नस्ल है वो राजस्थान में पाई जाने वाली मूल नस्ल है। कौन सी पोल्ट्री बर्ड मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए उपयोगी है, यानी द्विप्रयोजनी है? व्हाइट लेगहॉर्न, रॉक आइलैंड रेड, मिनारका और व्हाइट कॉर्निश। तो याद रखना, रॉक आइलैंड रेड है, ये मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए पाली जाती है। ये नस्ल क्रॉस से उत्पन्न की गई है। किससे क्रॉस करवाया गया था? ये लेग हॉर्न और इसके साथ में किसका कराया था? मलाय गेम। इन दोनों के साथ में क्रॉस से रॉक आइलैंड नस्ल विकसित की गई। इसके साथ में याद रखना, ये कहाँ पाई जाती है? ये अमेरिका के रोड आइलैंड है, वहाँ पर पाई जाती है। कहाँ? ये रोड है, ड है ये का टाइप मिस्टेक। तो ये कहाँ पाई जाती है? अमेरिका के मूल
है। अमेरिका में एक स्थान पड़ता है रोड आइसलैंड। कौन सा? रोड आइसलैंड। इसका मूल उत्पत्ति स्थान है। मुर्गियों की नस्ल जो भारतीय खेल के लिए जानी जाती है, कौन सी नस्ल भारतीय जो खेल के लिए जानी जाती है? बूसरा, कड़कनाथ, पंजाब, असील। तो याद रखना जो असील नस्ल के जो मुर्गे हैं वो भारतीय खेल के लिए और सबसे लड़ाकू प्रवृत्ति भी किसकी है? तो असील है। इसके साथ में याद रखना कड़कनाथ, इसे कालामासी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कड़कनाथ को कालामासी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे भारतीय नस्लों में सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? कड़कनाथ है। दूसरा कड़कनाथ और असील, ये तीनों भारतीय नस्ल है। इसके साथ में दो नस्लें और याद रखना जो भारत के मूल की है। कौन सी? एक है चिट्टागोंग। कौन सी होती है? चिट्टागोंग। चिट्टागोंग ये किसकी नस्ल है? तो ये मुर्गी की नस्ल है। एक होती है गागस। बूसरा, कड़कनाथ, असील और चिट्टागोंग और गागस, ये 5 भारतीय मूल की मुर्गी की नस्ल हैं। कर्मीहर दवाइयों के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करते हैं? 3 कर्मीहर दवाएं, लेकिन एक इन चारों ऑप्शन में से नहीं है, वो आपको पहचानना है। थायोबेंडाजोल, पाइपराइजिन, फ्रेंडबेंडाजोल, लाल दवा। तो 100 ऑप्शन राइट रहेगा। जो लाल दवा है पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, कर्मीहर दवाइयों के रूप में उपयोग नहीं लिया जाता है। जो लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट है ये जीवाणुरोधी है। क्या है? जीवाणुरोधी के रूप में इसको काम में लिया जाता है, न कि कर्मी रूप में। कर्मीहर में नहीं, जीवाणुरोधी के रूप में लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट को काम में लिया जाता है। 2 भागों में बांटा हुआ खुर होता है। जो पैर का खुर होता है पशुओं के, किस पशु में वो 2 भागों में बटा हुआ होता है वो बताना है। भेड़ में, जबरा में, हाथी में, घोड़े में। तो भेड़ का जो खुर है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु किस किस्म के केंचुए काम में लिए जाते हैं? जो वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है उसमें किस किस्म के केंचुए काम में लिए जाते हैं? तो बताना है डायोजिक, एडोजिक, एपिजिक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 100 एपिजिक है, वर्मी कंपोस्ट बनाने में काम में लिया जाता है। 20वीं पशुगणना के आंकड़े कब जारी किए गए? जब 20वीं पशुगणना हुई थी, कब हुई थी? 2019 में हुई थी। तो उसके आंकड़े कब जारी हुए? 16 अक्टूबर 2019, 16 अक्टूबर 2018, 16 अक्टूबर 2017, 10 अक्टूबर 2019। तो ऑप्शन राइट रहेगा। कब आंकड़े जारी हुए? 16 अक्टूबर को आंकड़े जारी हुए 2019 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल गायों की संख्या है 13.9 मिलियन, 13.8 मिलियन, 13.7 मिलियन, 20.84 मिलियन। तो याद रखना ऑप्शन राइट रहेगा। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में गायों की संख्या कितनी है? 13.9 मिलियन है। कितनी है? 13.9 मिलियन। याद रखना। 20वीं पशुगणना के अनुसार पशु संपदा में राज्य का स्थान कौन सा है? सभी पशुओं को मिला के अगर पशुओं की संख्या के अकॉर्डिंग भारत के कंपेयर में राज्य का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो भारत के कंपेयर में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। प्रथम पे कौन है? यूपी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा पशुधन है। बलदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? पर्वतसर, मानसर, पुष्कर, मेड़ता। तो जो पर्वतसर पशु मेला है, 2 ऑप्शन राइट रहेगा। मेड़ता में आयोजित होता है। ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग करते हैं वसा परीक्षण हेतु, अम्लता परीक्षण हेतु, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने हेतु, दूध में मिलावट। ऑप्शन राइट रहेगा। वसा परीक्षण हेतु ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ये जितने भी प्रश्न 2010 से 2024 तक पशुधन से संबंधित परीक्षा हुई उनसे लिए गए। और इसके साथ में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो साथ में है। तो ये प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और याद कर लेना। माल्टा फीवर, कंटेजियस एर्बोसस किस रोग का अन्य नाम है? ये उपनाम है किसके है? माल्टा फीवर या कंटेजियस एर्बोसन।
ये किसके उपनाम है ये बताना है, FMD, ब्रुसेलोसिस, सर्रा, एंथ्रैक्स। तो इसका क्या आंसर रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा ब। क्या ब्रुसेलोसिस के उपनाम है माल्टा फीवर या कंटेजियस एर्बोसस। मादा पशुओं का गर्भ धारण का उत्तम समय कौन सा है वो बताना है। मध्यकाल शुरू होने से 6 घंटे तक, मध्यकाल के 12 से 18 घंटे तक, मध्यकाल शुरू होने से 4 घंटे तक, मध्यकाल की अंतिम अवस्था के 24 घंटे तक। तो पशुओं का जो गर्भधारण का उत्तम समय है वह ऑप्शन राइट रहेगा। क्या रहेगा, वह ऑप्शन राइट रहेगा। 12 से 18 घंटे के बीच में ये जो मध्यकाल का टाइम होता है उत्तम रहता है। मैरेक्स रोग का टीका किसे लगाया जाता है, तो मैरेक्स रोग होता है वो टीका किसे लगाया जाता है, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी। तो याद रखना जो मैरेक्स रोग है वो मुर्गी से संबंधित है, तो ये किसको टीका लगेगा, मुर्गी को लगेगा। ये टीका कब लगता है, तो एक दिन के जो चूजे हैं उसके गर्दन के पीछे लगाया जाता है। रेबीज का टीका पशु को कब लगाते हैं, 3 वर्ष की उम्र में, कुत्ते द्वारा काटने पर, हर वर्ष, कभी नहीं। तो रेबीज को एक दूसरा नाम क्या, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। इसमें देखो हाइड्रोफोबिया, फोबिया यानी डर होता है, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, हाइड्रो यानी जल, जल से डर, यानी कि जो इस रेबीज बीमारी होती है तो जो कुत्ते को बीमारी हुई है तो वो जल से उसे डर लगता है, वो जल से दूर भागता है। तो आप याद रख सकते हो हाइड्रोफोबिया, रेबीज बीमारी। तो ये कब होती है, पशु को जो टीका है कब लगाया जाता है, 3 वर्ष की उम्र में, कुत्ते द्वारा काटने पर, हर वर्ष, कभी नहीं। तो याद रखना जो इसका वो ऑप्शन राइट रहेगा। रेबीज का टीका कब लगता है, कोई रेबीज संक्रमित पशु है, हो सकता है कुत्ता या दूसरा जानवर भी हो सकता है, तो उसके काटने के बाद में इंजेक्शन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। ये कब कब लगता है, इसके साथ में ये याद रखना, पहला टीका है जिस दिन काटा है उस दिन, मतलब 0 डे, फिर उसके तीसरे दिन लगेगा, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन और फिर 28वें दिन। टोटल 5 इंजेक्शन टीके लगाए जाते हैं रेबीज के अगर बीमारी से बचने के लिए। मेडिकागो सैटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है, जई, रिज्का, बर्स्ट्रीम, इनमें से कोई नहीं। मेडिकागो सैटाइवा रिज्का का वैज्ञानिक नाम है, या वैज्ञानिक नाम की जगह आपको आ सकता है वानस्पतिक नाम। क्या आ सकता है, वानस्पतिक नाम। तो भी आपको आंसर यही होगा वानस्पतिक, यानी कि जितने भी फसलें हैं उससे संबंधित नाम होंगे अगर आपको, या जो घास है उससे संबंधित, तो वानस्पतिक नाम आ सकता है। लेकिन कोई जंतु है तो वो क्या है, जूलॉजिकल नाम आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या वैज्ञानिक नाम आए या जूलॉजिकल या वानस्पतिक, एक ही याद रखना है। तो मेडिकागो सैटाइवा किसका नाम है, रिज्का का है। इसके साथ में ये जई का याद रखना, जई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एविना सैटाइवा। क्या होता है, एविना सैटाइवा, सैटाइवा ये किसका होता है, जई का होता है। बर्सिम का क्या होता है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। क्या होता है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, अलेक्जेंड्रियम याद रखना। इन किसी का भी आप अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो आपको याद रखना है, मेडिकागो सैटाइवा रिज्का का हो जाएगा, जई का एविना सैटाइवा, और बर्सिम का ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। वेलोविंग कहा जाता है, वेलोविंग किसे कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन भैंस की आवाज़ को, ब पशु का पानी या कीचड़ में लेटना, बधियाकरण करने की प्रक्रिया को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वेलोविंग है वो ऑप्शन राइट रहेगा।
पशु का पानी या कीचड़ में लेटना, आपने भैंस वगैरह को देखा होगा, वो पानी में बैठ जाती है, कीचड़ में बैठ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? बेलोविंग कहलाता है। भैंस की आवाज़ याद रखना, तो बेलोविंग, बेलोविंग ये हो जाएगा। और बेलोविंग भैंस की बोलने की आवाज़ को बोलता है, याद रख सकते हो आप। कौन सा कथन सही है? हरियाणवी गाय एक द्विकाजी नस्ल है, मालवी भैंस की एक भारवाहक नस्ल है, थार पारकर गाय की उत्पत्ति स्थान कहाँ से है? जैसलमेर से, सुरती गाय की एक दुधारू नस्ल है। तो इसमें से अ ऑप्शन है वो राइट रहेगा। हरियाणवी गाय वो द्विकाजी नस्ल है। हरियाणवी गाय वो कैसी है? द्विकाजी नस्ल है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ में ही हमने जब इस गाय से संबंधित टॉपिक पढ़ाया था, वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उसमें द्विकाजी नस्ल के लिए एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी? कथा रानी हमें द्विकाज करना है। क्या ट्रिक थी? कथा रानी हमें द्विकाज करना है। क्या करना है? द्विकाज करना है। ये द्विकाजी नस्ल के लिए जोड़ा गया है। अभी क से क्या हो जाएगा? कांकरेज हो जाएगा। कौन सी नस्ल? कांकरेज। था से थार पारकर, थार पारकर। रा से कौन सी? राठी, राठी नस्ल की गाय। और नी से निमाड़ी, नी से कौन सी हो जाएगी? निमाड़ी। ह से हरियाणवी, ह से कौन सी हो जाएगी? हरियाणवी, हरियाणवी हो जाएगी। और मैं से मेवाती। तो एक ही नस्ल में आपके कंप्लीट द्विकाजी नस्लें हो जाएगी गाय की। और ऐसी ट्रिकें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और जो प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको अच्छे से देख लेना। जितनी भी गाय से नस्लें हैं वो एक की ट्रिक में आपकी सारी याद हो जाएगी। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल ट्रिक है। राजस्थान में कुल दूध उत्पादन में प्रतिशत योगदान का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देसी गाय, अ ऑप्शन देसी गाय, भैंस, संकर गाय, या बकरी, भैंस, देसी गाय, बकरी। तो इसमें स ऑप्शन राइट रख लेना। राजस्थान में कुल दूध उत्पादन प्रतिशत योगदान का भैंस, फिर देसी गाय, बकरी, संकर गाय। दूध में वसा परीक्षण की सबसे उत्तम विधि है गर्बर विधि, एडम पेपर कोयल विधि, बैककॉक विधि, रोज कॉटलिव विधि। तो जो दूध के में वसा परीक्षण के लिए उत्तम विधि कौन सी है? गर्बर विधि। किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है? हॉलिस्टीन, फ्रीजियन, आयरशायर, ब्राउन स्विस, जर्सी। तो याद रखना इसमें से हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। इस गाय का शरीर रंग का काला और सफ़ेद होता है। दूध में प्रोटीन किस रूप में उपस्थित रहता है? इमल्सन, इमल्सन तथा वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन, निलंबन। तो जो दूध में प्रोटीन है वो कोलाइडल निलंबन के रूप में उपस्थित रहता है। गाय में गलघोटू का टीका कौन से महीने में लगाया जाता है? जो गाय है उसमें टीका है कौन से माह में लगाया जाता है? मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, मई में। तो द ऑप्शन राइट रहेगा। गाय में गलघोटू का टीका कब लगाया जाता है? मई महीने में लगाया जाता है। भैंसों में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 15 से 30 प्रति मिनट, 18 से 22, 12 से 17 या 15 से 20। तो भैंसों में जो श्वसन दर प्रति मिनट 15 से 20 रहती है। द ऑप्शन राइट रहेगा। गाय की भारतीय संकर नस्ल है कौन सी गाय? जो भारतीय मूल की है, उस वहाँ पे उसको उत्पत्ति स्थान है या वहाँ पर उसको क्रॉस करवा के बनाया गया। करण स्विस, ब्राउन स्विस, साहिवाल, उपयुक्त सभी। तो गाय की जो भारतीय नस्ल है वो कौन सी है? करण स्विस जो भारतीय नस्ल है। इसके अलावा अभी ये ब्राउन स्विस कहाँ की है? तो ये याद रखना स्विट्ज़रलैंड की। ये कहाँ की है? स्विट्ज़रलैंड की, स्विट्ज़रलैंड की ब्राउन स्विस है। साहिवाल कहाँ की? तो पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है मोंटगोमरी। कौन सा? मोंटगोमरी, मोंटगोमरी साहिवाल नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान है।
हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? पशु के मरने का कारण क्या है वो बताना है। परजीवियों के प्रकोप से, असंतुलित आहार, अल्प आहार से, दवा चिकित्सा के अभाव से, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन रहेगा। परजीवियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है इसलिए बीमार होकर पशु मरते हैं। असंतुलित आहार, अल्प आहार के कारण, दवा चिकित्सा के अभाव से और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा राइट? द ऑप्शन राइट रहेगा। मुर्गी के अंडे का जो कवच होता है उसका कितने प्रतिशत टोटल अंडे का भार रहता है? तो कुल अंडे के भार का 22 से 25%, कुल अंडे भार का 15 से 18%, कुल अंडे भार का 8 से 11%, कुल अंडे भार का कितना रहता है? 25 से 30%। राइट आंसर रहेगा, स ऑप्शन राइट रहेगा। जो अंडे के जो कवच है वो टोटल अंडे के भार का 8 से 11% के आसपास उसका भार रहता है। रेज सिरोही किसकी नस्ल है? सिरोही किसकी नस्ल है? भैंस, बकरी, गाय, भेड़। तो सिरोही ये किसकी नस्ल है ये आपको बताना है। तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बकरी की नस्ल है। साधारण घी में सैपोनिफिकेशन मान किसी से कम नहीं होना चाहिए। तो साधारण घी है उसमें सैपोनिफिकेशन की मात्रा 200, 220, 250, 320। तो ब ऑप्शन राइट रहेगा। 220 से नीचे सैपोनिफिकेशन का मान नहीं होना चाहिए। पशु प्लेग वायरस को सर्वप्रथम पहचाना था, पशु प्लेग जो रोग है उसको सर्वप्रथम पहचाना किसने था? निकोली, बेकनी, बोगली, वॉलिंगर। तो इसका अ ऑप्शन राइट रहेगा। किसने पहचाना था? निकोली ने। सिंगों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सिंगों द्वारा जो अगर पशु की आयु ज्ञात करनी है तो उसका क्या सूत्र है? 2+ सिंगों पर छल्लों की संख्या, 3+ सिंगों पर छल्लों की संख्या, 4+ सिंगों पर छल्लों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो अ ऑप्शन राइट रहेगा। इसका क्या है? 2+ सिंगों पर, जैसे कितने कोई पशु की आपको आयु ज्ञात करनी है तो सिंग में छल्ले कितने हैं और उसमें ऐड करना 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+2। n क्या? छल्लों की संख्या +2 आपको ऐड करना है तो उसकी आयु निकल जाएगी। रानीखेत एक रोग है। रानीखेत जो रोग है वो किस से होता है? जीवाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ, विषाणु जनित उपापचयी। तो जो रानीखेत रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु जनित रोग है। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है मुट्ठी बांधकर, अंगूठा दबाकर, चुटकी दबाकर, 1 तथा 2। तो याद रखना जो राइट ऑप्शन रहेगा सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मुट्ठी बांधकर। मुट्ठी बांधकर मतलब कंप्लीट मुट्ठी बांध की फिर आप दूध निकाल सकते हो। अंगूठा मुट्ठी के अंदर की तरफ अंगूठा रख के अंगूठा दबाकर आप अगर दूध निकालते हो तो अंगूठा दबाकर विधि हो जाएगी। चुटकी से अगर छोटे थन वाले पशु है जैसे भेड़ हो गया, कोई गाय के छोटे थन है तो उसको निकालने के चुटकी विधि अपनाई जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन थी? मुट्ठी बांधकर। किस मादा जानवर में मध चक्र का सबसे छोटा मध चरण होता है? तो चरण की सबसे छोटा किसका होता है? भेड़ मादा का, घोड़ी मादा का, गाय मादा का, सुअर का। तो गाय का मध चक्र छोटा होता है। निकट संबंधी पशु के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं अंत प्रजनन, क्रॉस प्रजनन, बही प्रजनन, ग्रेटिंग अप। तो इसमें याद रखना जो निकट संबंधी अगर संबंधी के बीच में अगर प्रजनन हो रहा है तो वो कौन सा है? अंत प्रजनन। किसका उदाहरण रहेगा? अंत प्रजनन। यानी कि जो इसे प्रजनन होता है 4 से 6 पीढ़ियों के बीच में संबंधित होते हैं, आपस में रिलेटिव होते हैं, उनके बीच में प्रजनन होता है तो अंत प्रजनन। बही प्रजनन जिसमें आपस में कोई संबंधित नहीं है तो वो बही प्रजनन है। क्रॉस प्रजनन अलग अलग नस्ल के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है क्रॉस प्रजनन होता है। ग्रेटिंग अप, मान लो कि ग्रेटिंग अप कैसे? से एक कोई नस्ल है अशुद्ध है, उसके लक्षण अच्छे नहीं है, जैसे उसकी मादा का अशुद्ध लक्षण वाली मादा, लक्षण की मादा का शुद्ध लक्षण वाला कोई सांड है, नर है, उसके साथ में अगर क्रॉस करवा के धीरे धीरे उस क्या उसकी नस्ल का सुधार किया जाता है, उसको ही ग्रेटिंग अप बोलते हैं, क्रमोन्नति बोलता है। निम्न में से प्रसार साधन कौन सा नहीं है?
आम सभा, ग्रुप डिस्कशन, पशुपालकों से मिलना उसके घर पर, पशु मेले में मिलने पर। तो याद रखना इसका आंसर क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन पशुपालकों से घर मिलने पर। ये कोई पशु प्रसार साधन नहीं है। आम सभा, ग्रुप डिस्कशन और पशु मेले पशु प्रसार साधन है। प्रसार शिक्षा क्या है, व्यवहारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या पारिवारिक। तो ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। कैपोनाइजेशन कहा जाता है, कैपोनाइजेशन किसे कहते हैं, कुत्ते व भेड़ को सुंदर दिखाने के लिए उसकी पूंछ काटना, बछड़े को मां के साथ रखकर पालना, मुर्गे को बधियाकृत करना, बीमार या अवांछित गुणों वाले पशुओं को अलग करना। तो कैपोनाइजेशन किसे कहते हैं, मुर्गे को बधियाकृत करना क्या कहलाता है, कैपोनाइजेशन कहलाता है। इसके साथ में याद रखना ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला, कुत्ते व भेड़ को सुंदर दिखाने के लिए उसके पूंछ काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डॉकिंग। पूंछ काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। बछड़े को मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है, सकलिंग। बछड़े को मां के साथ रखकर पालना सकलिंग कहलाता है। और अवांछित जिसके गुण अच्छे नहीं है या बीमार है उस पशु को अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। वसा का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, मैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। मिल्क रिकॉर्डिंग का क्या लाभ होता है, कॉफ की विनिंग कर सकते हैं, कम दूध वाले पशु की कलिंग कर सकते हैं, गर्भित करा सकते हैं, दूध दुहना बंद कर सकते हैं। तो मिल्क रिकॉर्डिंग का क्या लाभ है, कम दूध वाले पशु को अलग कर सकते हैं, कलिंग कर सकते हैं। मशीन द्वारा दूध निकालने के लिए कितने मिमी पारे का प्रेशर उपयुक्त रहता है, 560, 360, 260, 300। तो वो ऑप्शन राइट रहेगा, 360 उसके पारे का प्रेशर रहना चाहिए। निम्न में से किस पशु का दुग्ध श्रवण काल सर्वाधिक होता है, गाय, ऊँटनी, घोड़ी, भैंस। तो दुग्ध श्रवण काल किसका अधिक रहता है, ऊँटनी का। जिसका गर्भकाल अधिक होता है वो लॉन्ग टाइम तक दूध देगा, उसका श्रवण काल लंबा रहेगा। जिसका गर्भकाल छोटा वो जल्दी से गर्भित होकर वापस ब्याह देगी, तो उसका जो दुग्ध श्रवण काल है वो भी छोटा रहेगा। पाश्चुरीकरण के लाभ हैं, अधिक संग्रहित दूध के लिए उत्तम, बड़े दूध व्यवसाय के लिए उपयोगी, कम जगह की आवश्यकता होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी रहेगा। और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले प्रश्न हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।